गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसका सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे ग्रास होपर या लोकस्ट या टिड्डा, सामान्य भाषा में टिड्डा बोलते हैं। आप सभी ने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, खेतों में मिलता है। ग्रासहोपर आर अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द सब ऑर्डर कैलीफेरा। ग्रासहोपर ग्रुप को बिलोंग करता है कैलीफेरा को। दे आर अमंग व्हाट इज प्रोबेबली द मोस्ट एंशियंट लिविंग ग्रुप ऑफ च्यूइंग हर्बीवोरस इंसेक्ट। ये एंशियंट ग्रुप है बहुत, जो हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और च्यूइंग टाइप होते हैं। इनकी जो माउथ पार्ट्स हैं वो च्यूइंग होते हैं, मीन्स चबाने काम आते हैं। dating back to the early Triassic around 250 million year ago। और ये अर्ली ट्रायसिक पीरियड में 250 मिलियंस अगो इनको देखा गया था। ग्रासहोपर्स आर टिपिकली ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट with powerful hind legs which allow them to escape from threat by leaping vigorously। ग्रासहोपर ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट है, ग्राउंड पर पाया जाता है, जिसके हाइंड लेग पावरफुल होते हैं, जो उनको थ्रेट से बचाने का काम करते हैं। एज हेमिटाबोलस इंसेक्ट दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट होते हैं, उनके तरह इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। दे हैच फ्रॉम एन एग इनटू अ निम्फ और होपर विच अंडरगोज 5 मोल्ड्स। वो ये एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं, देन इस एग इनटू अ निम्फ, उसके बाद बनता है निम्फ, उसके बाद 5 मोल्ड्स होते हैं, बिकमिंग मोर सिमिलर टू द अडल्ट इंसेक्ट एट ईच डेवलपमेंटल स्टेज। और हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पर अडल्ट स्टेज से सिमिलर होता है। एट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी and upper certain environmental condition some grasshopper species can change color। कुछ जो हाई पॉपुलेशन वाली डेंसिटी एरिया है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कई जगह ऐसी होती हैं, कुछ ग्रासहोपर अपना कलर चेंज कर लेते हैं और अपना बिहेवियर भी चेंज कर देते हैं फ्रॉम सॉर्म्स। अंडर दीज सर्कमस्टांसेज दे आर नोन एज लोकस्ट, और ये इन सर्कमस्टांसेज में लोकस्ट कहलाते हैं। Then scientific classification, kingdom Animalia, phylum Arthropoda। जैसा कि हम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स जानते ही हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी मीन्स द्विपार्श्व समेत त्रिस्तरीय खंड युक्त देहगुह्य शारीरिक गठन ऊतक अंग स्तर तक होता है। संधि युक्त उपांग होते हैं, जॉइंटेड एपेंडेजेस, काइटिन क्यूटिकल होता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक्सक्रीशन मेल्पिजियन टिब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। देन क्लास इंसेक्टा के जो कैरेक्टर्स हैं, बॉडी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन में डिवाइडेड होती है। थोरेक्स पर 3 पेयर्स लेग्स और 2 पेयर्स विंग्स होते हैं, कुछ में विंग्स एब्सेंट भी होते हैं। देन ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, सबऑर्डर कैलीफेरा एंड इंफ्राऑर्डर एरिकिडिया। इनफॉर्मल ग्रुप एग्नोफोरा डिश 1966 में निकाला गया था। जीनस इनका ग्रासहोपर या लोकस्ट, सिस्टोसर्का अमेरिकाना स्पीसीज। देन हैबिट एंड हैबिटेट, grasshopper have worldwide distribution and are found where there are open grassland and abundant leafy vegetation। grasshopper वर्ल्ड पाए जाते हैं, पूरे संसार में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये ओपन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं बहुतायत में, जहाँ लीफी वेजिटेशन होती है। दे फीड ऑन लीफी वेजिटेशन, ये लीफी वेजिटेशन को, घास या पत्तियाँ, इनको कुतर कर चबाकर खाते हैं। दे आर एसेंशियल सोलिटरी एंड रेजिडेंशियल स्पीसीज ऑफन अबंडेंट एज इंडिविजुअल्स बट विच मे ओकेजनली माइग्रेट।
ये सॉलिटरी होते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते, कभी कभी माइग्रेट करते हैं, सॉलिटरी होते हैं और रेजिडेंशियल स्पीसीज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जहाँ रहते हैं वहाँ स्थान की कोई कमी नहीं होती, इनको खाने के लिए भोजन और अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है, तो इसलिए ये माइग्रेट नहीं करते। कुछ अफ्रीकन स्पीसीज हैं जो ग्रुप में माइग्रेशन करती है, जैसे सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया और सिस्टोसर्का माइग्रेटोरिया। ये मरुस्थलीय और सामान्य टिड्डियाँ हैं, इनके पंख लंबे होते हैं और ये माइग्रेट करती हैं, तो ये माइग्रेशन के समय जो रास्ते में इनके पड़ने वाले पत्तीदार पौधे, घास के मैदान, वृक्षों और फसलों को खाते हुए झुंड इनका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं। ये झुंड में आने वाली जब आती हैं, ये ग्रुप में आती हैं, तो कभी कभी ये संपूर्ण वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। द लोकस्ट आर ग्रेगेरियस एंड माइग्रेटरी फॉर्म। देन मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इनकी देखते हैं, तो इसमें स्पाइरिकल्स, अ सीरीज ऑफ होल्स, एक सीरीज होल्स की होती है, मीन्स छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं बॉडी पे, लोकेटेड अलोंग बोथ साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के दोनों साइड में होते हैं। दे आर यूज फॉर ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग में काम आते हैं, स्पाइरिकल्स कहलाते हैं, जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल होते हैं। देन थोरेक्स, द मिडिल एरिया ऑफ ग्रासहोपर बॉडी, ये बीच का एरिया होता है ग्रासहोपर बॉडी का, वेयर द लेग्स एंड विंग्स आर अटैच, जहाँ पर लेग्स और विंग्स इससे अटैच रहते हैं। वॉकिंग लेग्स, द 4 शॉर्ट फ्रंट लेग्स दैट आर यूज फॉर वॉकिंग एंड होल्डिंग प्रे वाइल दे ईट, 4 छोटे लेग्स होते हैं जो वॉकिंग के भी काम आते हैं, और जब ये प्रे को, परभक्षी को जब होल्ड करते हैं और खाते हैं तो उस समय भी काम में आते हैं। विंग्स, ग्रासहोपर हैव 2 लॉन्ग विंग्स विच दे यूज फॉर फ्लाइंग, ग्रासहोपर के 2 बड़े बड़े पंख होते हैं लंबे, जो फ्लाइंग में हेल्पफुल होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, एब्डोमन, the segmented tail area of a grasshopper which contain the heart, reproductive organ and most of the digestive system. एब्डोमन रीजन है, इसमें सेगमेंटेड टेल एरिया होता है, इसके अलावा इस रीजन में हार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन एंटीनी, जो आगे के ओर होते हैं, like all insect, grasshopper have 2 segmented antennae that sense of touch and odor. एंटीनी इनमें 2 पाए जाते हैं, जैसे कि और इंसेक्ट्स में होते हैं, सेगमेंटेड एंटीनी होते हैं और इनका काम क्या होता है, सेंस ऑफ टच एंड ओडोर, सूंघने का और टच का काम होता है। मीन्स ये सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। देन कंपाउंड आई, grasshopper have 2-faced eyes made up of many hexagonal lenses. ग्रासहोपर के 2 कंपाउंड आई होती हैं जो बहुत सारी हेक्सागोनल लेंसेज इसमें होते हैं। देन हेड, द हेड इज एट फ्रंट एंड ऑफ द ग्रासहोपर्स बॉडी, जो फ्रंट एंड होता है उस पे हेड होता है, एंड इज द लोकेशन ऑफ द ब्रेन, और इसमें ब्रेन होता है। द 2 कंपाउंड आईज, इसके अलावा 2 कंपाउंड आई होती हैं। द माउथ पार्ट्स होते हैं, एंड द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ इट्स 2 एंटीनी, और एंटीनी के अटैचमेंट का पॉइंट होता है। मीन्स हेड में क्या क्या पोर्शन हुआ, हेड में हुआ ब्रेन, कंपाउंड आई, एंटीनी और माउथ पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, हम ग्रासहोपर का डायग्राम देखते हैं। जैसा कि डायग्राम आप देखेंगे, आपको तीनों रीजन दिखाई देते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। अब हेड रीजन में देखिए कंपाउंड आई दिखाई दे रही है, एंटीना जो भी बताया था वो दिखाई दे रहे हैं, माउथ पार्ट्स में लेब्रम दिखा दे रहा है, क्लाइपियस दिखाई दे रहा है, 4 लेग आप देखिए क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो कि शिकार को पकड़ने के काम आते हैं।
थोरैक्स रीजन में देखिए 3 पार्ट में थोरैक्स रीजन डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ऊपर की ओर लेबल किया हुआ है, 3 पार्ट में थोरैक्स रीजन डिवाइडेड है। नीचे आप देखिए जो थोरैक्स रीजन में लेग्स हैं उनमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर बोन दिखाई दे रही है, देन टार्सस, मीन्स ये पूरा लेग का है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टार्सस, मिड लेग एंड क्लॉज ये दिखाई दे रहे हैं, टिबिया, टार्सस इसमें सभी हैं। देन 4 विंग बताया था, जो बड़े बड़े होते हैं, 4 विंग होते हैं जो उड़ने के काम आते हैं, अपर साइड में देखिए मार्क किया हुआ है। देन एब्डोमन रीजन, एब्डोमन रीजन में देखिए स्पायरिकल्स मार्क किए हुए हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, अ सीरीज ऑफ स्पायरिकल्स होते हैं, होल्स होते हैं। इसके अलावा ओविपोस्टर दिखाई दे रहा है एब्डोमन रीजन में। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी होता है। तो इस तरह से हमने इसका डायग्राम देखा। देन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर हैव ईयर्स इन द साइड्स ऑफ एब्डोमन। जो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर होते हैं उनके ईयर्स होते हैं एब्डोमन के साइड में। लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स एंड क्रिकेट्स हैव ईयर्स इन द नी जॉइंट ऑफ देयर फ्रंट लेग्स। और जो लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स होते हैं उनके नी जॉइंट, फ्रंट लेग का जो नी जॉइंट होता है उसमें ईयर्स होते हैं। जंपिंग लेग्स, द लॉन्ग हाइंडमोस्ट पेयर ऑफ द ग्रासहोपर 6 लेग्स। जंपिंग लेग्स क्या होते हैं? ये लंबे होते हैं। हाइंडमोस्ट पेयर ऑफ द ग्रासहोपर 6 लेग्स होते हैं ये। मैंडिबल्स, द जॉज, मैंडिबल्स क्या होते हैं? जॉ होते हैं, लोकेटेड नियर द टिप ऑफ द हेड, हेड के टिप पर होते हैं। बाय द पैल्प्स एंड जॉ क्रश द फूड, जिसके द्वारा ये क्रश करते हैं फूड को। पैल्प्स, लॉन्ग सेगमेंटेड माउथ पार्ट्स, लंबा सेगमेंटेड माउथ पार्ट से। मैक्सिलरी पैल्प आप देखिए मार्क किया हुआ है, दैट ग्रैस्प द फूड, जो फूड को ग्रैस्प करने के काम आता है। तो इस तरह से हमने ग्रासहोपर के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स ग्रासहोपर के, देन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन with characters, habit and habitat, morphology, external features, इसका डायग्राम एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। थैंक यू। Good morning.